कार्यक्रम के प्रेरक और कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलगुरु हमारे माननीय प्रोफेसर पेन्ना मधुसूदन महोदय का यहाँ स्वागत करता हूँ, जो कि यहाँ उनकी जो आशीर्वाद से ही ये हो रहा है, तो मैं पहले उनका स्वागत करता हूँ। और वारांगा परिसर के संचालक एवं प्राचीन भारतीय विज्ञान तथा मानव शास्त्र के अधिष्ठाता माननीय प्रोफेसर कृष्ण कुमार पांडे महोदय का भी स्वागत करता हूँ। और कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक के बीपीडी प्रोफेसर प्रसाद गोखले महोदय और कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के अभिनव भारत रत्न डॉक्टर पांडुरंग वामन काने संस्कृत अध्ययन केंद्र रत्नागिरी के संचालक डॉक्टर दिनकर मराठे महोदय और आज के वक्ता कल्याणी डाहले महोदय और हमारे विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अंबालिका शेटिया महोदय और प्रणव मूले महोदय, राजसी राजुलकर महोदय और श्री अनुज शर्मा महोदय और सभी शिक्षक, शोध छात्र, विद्यार्थी और श्रोताओं का मैं शब्द सुमनों से स्वागत करता हूँ। आज के वक्ता जो हमारे सौ कल्याणी डाहले महोदय जो हैं, उन्होंने एमबीएम कंप्यूटर साइंस में एमबीएम कोर्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में किए हैं और उसके बाद उन्होंने एमए विशेष प्रावीण्य में उन्होंने गोल्ड मेडल भी प्राप्त किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिजनेस एंड कम्युनिकेशन में डिप्लोमा भी किए हैं और एमए में ज्योतिर्विज्ञान कोर्स भी किए हैं। उन्होंने ज्योतिष में एमए समाप्त कर अभी उन्होंने उनका पीएचडी में रिसर्च शोध जो है शोध कार्य अभी कर रहे हैं। और इसके अलावा 2018 से ही वो हमारे विभाग में पढ़ा भी रहे हैं। तो और इसके अलावा मैडम ने बहुत सारे रिसर्च पेपर लिखे भी हैं, पब्लिश किए हैं और बहुत सारे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भी इनका पेपर्स जो है प्रेजेंट किए हैं। तो आज इसके पहले 2 दिन के कार्यक्रम में जहां पर प्रणव मूले महोदय ने परसों के दिन पंचांग के विषय में बहुत विस्तार से बताए थे और मैं कल होरा के विषय में बताया था, तो उसी क्रम में आज कल्याणी डाहले महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि मैडम आप संहिता के विषय में हमें उद्बोधन कीजिए और उसके जो सूक्ष्म विषय जो होते हैं उसके विषय में उसके बारे में बताइए, क्योंकि सिद्धांत के बारे में तो एस्ट्रोलॉजी नाम से लोग जानते ही हैं और होरा के बारे में तो सिद्धांत के बारे में एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं और यहाँ एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं। मगर ये संहिता जो है हमेशा ये क्या है कर एक क्वेश्चन, जितना भी जानने के बाद भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये किस में आता है, क्योंकि इसके लिए एक टर्म हमारे इंग्लिश में भी नहीं है। तो इसलिए आज का जो आपका वचन हम सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं मैम। धन्यवाद। आप बता सकते हैं मैडम। मैडम आप अनम्यूट कर लीजिए, अभी भी आप म्यूट ही हैं। अवश्यम महोदय, धन्यवाद। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं मेरे आदरणीय गुरु श्री पांडे महोदय से आज्ञा चाहूंगी कि वे मेरी वाणी को सामर्थ्य प्रदान करें। मेरी आवाज ठीक से आ रही है सर? जी मैडम, अच्छी तरह से आ रहे हैं। जी जी जी। तो जैसा कि आप सभी लोग ज्योतिष के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आपको सभी को ये पता है कि ज्योतिष में बहुत सारे विषय हैं और इन सभी विषयों का बाइफर्गेशन जो है वो 3 स्कंदों में, मतलब 3 ब्रांचेस या 3 शाखाओं में किया गया है। एक तो सिद्धांत, संहिता और तीसरा होरा। तो ज्योतिष शास्त्र में अंतर्भूत होने वाले सभी विषयों का उनके प्रकारानुसार विभाजन किया गया है। तो प्रमुख तो 3 सिद्धांत स्कंद है, सिद्धांत, संहिता और होरा। अब संहिता क्या है? तो संहिता जो है, जैसा अभी आशीष सर ने बताया, थोड़ा पीछे हो गया है, ऐसा लगता है कि काल प्रवाह में और समाज का जो कल है वो होरा और सिद्धांत की तरफ है, परंतु ऐसा नहीं है। हम हर रविवार को पेपर का बेसब्री से सुबह इंतजार करते हैं, क्योंकि हमें हमारा साप्ताहिक भविष्य पढ़ना रहता है।
संहिता में क्या है और क्या नहीं ये अलग विषय है, लेकिन ये तो सबको पता है कि हम साप्ताहिक भविष्य जानने के लिए, पढ़ने के लिए, राशि भविष्य पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। तो इट इज नथिंग बट सब्जेक्ट ऑफ होरा, सॉरी संहिता। तो संहिता में ऐसे बहुत से विषय, मतलब बहुत सारे विषय अंतर्भूत होते हैं। तो संहिता की एक व्याख्या करने जाए हम जनरली, तो संहिता की व्याख्या ऐसे कर सकते हैं कि सर्व ज्ञान शाखाओं का विश्वकोश या कलेक्शन ऑफ थ्योरी, कंपाइलेशन ऑफ थ्योरी, जिसमें सभी विषयों का जो ज्ञान है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो उसमें किया गया है। इसी वजह से संहिता में सभी विषयों का अंतर्भूत होना क्रम प्राप्त है। अब देखिए, संहिता में ज्योतिष हर 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 विषय की संहिता है। जैसे पौरोहित्य में भी, वेदों में भी संहिता है। जो पौरोहित्य करते हैं वो जानते हैं कि वो संहिता पहले पढ़ते हैं 3 साल, फिर उसमें स्पेशलाइजेशन में जाते हैं। आयुर्वेद में संहिता है, वेदों में संहिता है, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र की अपनी एक संहिता है। तो ज्योतिष शास्त्र की संहिता का विषय क्या है, वो किन किन विषयों को स्पर्श करती है, तो वो उसका एक डेफिनेशन हम और देखेंगे कि चराचर जीव सृष्टि पर परिणाम करने वाले जो घटनाएं होती है, उनका परिणाम पड़तालने के लिए, उनका परिणाम चेक करने के लिए, उनका परिणाम क्या होता है ये देखने के लिए जो विषय और जो प्रिंसिपल्स पूर्वाचार्यों ने लिखे हैं, वो संहिता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब संहिता में जो भी फल बताए गए होते हैं, वो चराचर सृष्टि पर एक साथ काम करने वाले होते हैं। हाँ, मतलब ये सामाजिक विषयों से संबंधित है। इनमें कोई भी व्यक्तिगत पर्सनलाइज्ड भविष्य कथन का प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि देखिए पुराने जमाने में राजा और प्रजा तथा देव, राजा और देवों को, देव और राजाओं को खुश रहने के लिए अनेक विधि विधान किए जाते थे, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि देव यदि खुश रहेंगे तो भक्त खुश रहेंगे, राजा यदि सुखी होंगे तो प्रजा सुखी होगी। तो इसीलिए प्रजा जो है वो जनरलाइज्ड पीपल है, तो उनका व्यक्तिगत ऐसा अस्तित्व कोई नहीं होता था। देवता जब खुश होंगे तब वृष्टि अच्छी होगी, वृष्टि अच्छी होगी तो धन धान्य भरपूर, क्योंकि हमारा भारत जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, और हमारा जो विचार है वो स्वार्थ से उदात्त है, इसलिए हमने पूरे समाज का विचार किया है। कोई अपने लिए पहले पूछने नहीं जाता था। यदि राजा खुश है, राजा युद्ध में विजित होते हैं, विजयी होते हैं, राजा शत्रुओं को मार भगाते हैं, तो जनता अपने आप खुश हो जाती है। परंतु दिनों दिन जैसे औद्योगिक क्रांति आई 300 साल पहले, 200 साल पहले, तो औद्योगिक क्रांति मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद लोगों के पास पैसा आने लगा, और राजाओं का भारतवर्ष या पूरे विश्व में से जो उनके स्वामित्व के जो भूमिखंड थे, उनमें से उनका स्वामित्व धीरे धीरे कम होने लगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, व्यक्तिगत स्वातंत्र्य प्रदान हुआ, हर व्यक्ति को अपना स्वातंत्र्य आया। उसमें औद्योगिक क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति के बाद उनके पास पैसा आया, तब मैं जाग उठा, समाज में मैं जाग उठी, तो मुझे अब मेरे पड़ोसी से ज्यादा धन चाहिए, मेरे वर्ग मित्र से ज्यादा नंबर चाहिए। तो इस कंपटीशन से फिर व्यक्तिगत फल कथन में लोग इंटरेस्ट लेने लगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? परंतु ये पिछले 200 या 300 सालों के बाद, उससे पूर्व राजा ही सब कुछ होते थे। जैसे हमारे घर में पिता का स्थान होता है, पिता स्वस्थ होंगे तो उनके जो पुत्र है, उनकी जो प्रजा है घर में जो व्यक्ति आश्रय लेते हैं, वो सभी खुश रहेंगे। ऐसी ही कुटुंब वत्सल मान्यता तब होती थी। अब देखिए कि
शकुन और आजकल उदयोन्मुख एक शाखा है, वो है वास्तुशास्त्र। अब ये शाखाओं में विषय अंतर्भुत कैसे हुए थे आपको आगे बताते हैं। अब ये संहिता जो है ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, एक आचार्य की नहीं है। हर किसी आचार्य, पूर्वाचार्य जो हो गए, विद्वान आचार्यों ने अपने अपने शिष्यों को साथ लेकर बहुत सारी संहिताएं लिखी है। उनमें से कुछ संहिता रावण संहिता, नारद संहिता, शुक्र संहिता, ऐसी संहिताएं हैं। और हम जो आजकल पढ़ते हैं ज्योतिष शास्त्र के कोर्स में कहीं पे भी जाकर, तो वो होती है बृहत संहिता, वो वराह मिहिर ने लिखी है। अब वराह मिहिर कौन थे? तो इनका जन्म, ऐसी मान्यता है, मैं तो उनको उससे भी पूर्व मानती हूँ, और ऐसा भारतीय ज्योतिष शास्त्र के इतिहास में उनका उल्लेख उससे भी पूर्व है, परंतु हमें डॉक्यूमेंटेशन में जाना है तो एक साल विशेष हम लेकर चलेंगे, तो उनका जन्म उसके अनुसार ईस्वी सन 505 में उज्जैनी क्षेत्र के आसपास हुआ था। इन्होंने बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, त्रिकोणमिति, बृहद संहिता, ऐसे अनेक रत्न शास्त्र को प्रदान किए हैं। बृहद संहिता में 107 अध्याय है, जिनमें संसार के अधिकतम सार्वजनिक विषयों का मार्गदर्शन किया गया है ना। ग्रहों के 4, मतलब आदित्यचार, भौमाचार, शुक्राचार, गुरुचार, केतुचार, राहुचार, ग्रहण, वास्तु, नक्षत्र, गोचर, विवाह, मुहूर्त, अष्टकूट मेलापक, जो 36 गुण का मेलान करते हैं विवाह समय में, वो भी, केतु के दर्शन के फल, आकाश में विविध वस्तुओं के दर्शनों के फल, के ग्रहों के बिंब के दर्शन के फल, तथा मनुष्य तथा अश्व, गो, हस्ती, ऐसे सभी प्राणियों के अंग लक्षण। फिर वही बात आ गई कि कुंडलियां, व्यक्ति विशेष की कुंडलियां नहीं होती थी, तो उनके अंग लक्षण से यदि किसी के हाथ में या पैर में विकृति है तो वो किस चीज से आई होगी, वो किस दोष के कारण आई होगी, उसका अवलोकन। और ऐसे व्यक्ति को राजा के पास, राजा की सेवा में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये भी निर्णय तब ऐसे ही लिया जाता था। जैसे राजपुरुष जो होते थे, उनके शरीर के जो लक्षण होते थे, जैसे हमने पुराणों में या पौराणिक कथाओं में 32 लक्षणी पुरुष, ये शब्द प्रयोग सुना होगा। तो 32 लक्षणी पुरुष मतलब सर्व भाग्य चिन्हों से उपयुक्त, युक्त ऐसा पुरुष, मतलब कोई भी स्त्री या पुरुष। अब यहां तक के गो, अश्व, हस्ती, इनके शरीर के लक्षण, हस्ती के दंत, अश्व के दंत कितने हैं, कोई गोमाता आपके घर में यदि आपके गौशाला में होती है तो वो आपके घर के धन धान्य समृद्धि की वृद्धि कैसे करेंगी, ये उनके लक्षणों से देखा जाता था। यहाँ तक के महिला वर्ग में प्रथम पुष्प दर्शन का भी फल जो है वो संहिता से देखा जाता था। अब हाँ, और एक बात, हम जो पंचांग सुनते हैं वो भी संहिता का एक विषय है। और यहाँ तक के मनुष्य के शरीर पर यथा तथा जब कुछ उष्णता इत्यादि के विकारों से, पित्त प्रकोपों से जो पीटक मतलब फोड़ इत्यादि उठते हैं, वो भी शुभ है या अशुभ है, इसका लक्षण, इसका फलादेश भी संहिता करती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संहिता कितनी विस्तृत है। अब आप ये पूछेंगे कि मेलापक का अंतर्भाव संहिता में कैसा, क्योंकि मेलापक तो विवाह के लिए देखा जाता है, और विवाह जो है वो बहुत वैयक्तिक पर्सनल घटना है। तो देखिए, संहिता ये नहीं देखती कि नक्षत्र जो है वो किस प्राणी का है या मनुष्य विशेष का है। बस नक्षत्र
महीने भर के रोटेशन में, चंद्र के रोटेशन में एक बार नक्षत्र आएगा, मतलब चंद्र एक बार एक नक्षत्र में आएगा। उस दिन उस समय जो भी जन्म लेते हैं चंद्र उस नक्षत्र में होते हुए, जो भी जन्म लेते हैं तो वो उस नक्षत्र विशेष के समूह से बिलोंग करते हैं। जैसे चंद्र पुष्य नक्षत्र में आया, मेरा, आपका, मेरे घर में जो गौ है उसको वो जनना इत्यादि हो गई, या मेरे घर में अश्व हो गया, कोई पशु हो गया, तो ये सभी क्या करेंगे, वो पर्टिकुलर नक्षत्र के ग्रुप से बिलोंग करेंगे। और हर महीने की बात है ये, तो इसमें अलग अलग वयोगट भी जुड़ते जाएंगे। तो it is irrespective of their age, their sex and their social position and whether they are human being or not. तो नक्षत्र को तो सभी का काम कर गया। तो विवाह मेलापक ये नक्षत्र पे ही बेस्ड है, आप समझ सकते हैं। तो विवाह मेलापक जो है, एक अमुक नक्षत्र के समूह का पुरुष, एक अमुक नक्षत्र के समूह की उपवर कन्या, इनका मेलापक कर दो। अब संहिता ये नहीं देख रही है कि इनका एज क्या है, इनका एज, इनकी जाति विशेष, इनका वर्ण विशेष, इनकी आर्थिक परिस्थिति, ये सभी समाज के रिस्ट्रिक्शन है, ना कि संहिता की। अब आप कहेंगे वास्तु विषय संहिता में कैसा, तो भारतीय सनातन परंपरा और हमारी मान्यता के अनुसार घर जो है वो एक व्यक्ति से नहीं बनता। अब मेलापक हो गया, मेलापक से विवाह हो गया, विवाह से कुटुंब हो गया, कुटुंब में माता और पिता आए, दो व्यक्ति आए, उनकी संतानें हुई और माता पिता कुटुंब वत्सल होकर उनको आश्रय दे रहे, उनका भरण पोषण कर रहे हैं, तो ये पूरा समूह एक गृह में आता है। हमारी परंपरा में ये नहीं है कि बेटा 18 साल का हो गया उसको दूसरा घर लेके दिया, अब आप अपने खाने पीने की व्यवस्था कैसे भी कर लो, किसी के भी साथ रहे, ये हमारी मान्यता नहीं है। इसलिए हमारा वास्तु विषय भी संहिता का ही विषय है। अब देखिए, संहिता में आपने गोचर विषय पढ़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया साप्ताहिक राशि भविष्य देखा है, तो ये सब पार्श्वभूमि संहिता की हो गई। परंतु संहिता स्टार्ट कहाँ से होती है, संहिता का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो संहिता शुरू होती है दैवज्ञ के लक्षण से। दैवज्ञ या सांवत्सरिक जो है, जो संवत्सर का फल जानता है, दैवम जानाति इति दैवज्ञ। तो ऐसा दैवज्ञ आप किसके पास पूछने जाएंगे, ये अभी वर्षा ऋतु का फल, वर्षा कब आएगी, हमें सस्य रोपण करना है, हमें खेत में काम शुरू करने हैं, तो वर्षा कब आएगी, तो आप किसी अधिकारी पुरुष के पास पूछने जाएंगे। तो किसके पास पूछने जाएंगे, तो वो व्यक्ति दैवज्ञ कहलाएगा। तो ऐसा दैवज्ञ कौन है, तो वो गणित शास्त्र, सभी प्रकार के ग्रंथ, वेद और वेदों के द्वारा आदेश किए गए अनेक विध परिहार, दुष्ट परिणामों को झेलने के लिए, सहने के लिए परिहार बताएगा। ऐसा इसलिए उसको सब जानना जरूरी है। तो संहिता ये भी कहती है कि सत्यानुसारिणी लक्ष्मी कीर्तिस्त्यागानुसारिणी अभ्यासानुसारिणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी। तो ये जो दैवज्ञ है वो अभ्यासु होना चाहिए, निर्लोभ होना चाहिए कि ये आदमी मेरे पास, अभी मैं इससे, इसकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी है, अभी इससे 2100 रुपए तो मैं इसे लिए बिना छोड़ता ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। यदि आप पढ़ोगे सत्यानुसारिणी, सत्य वाचा रखोगे, सत्य वचन बोलोगे, तो लक्ष्मी आपके पास रहेगी, वो आपका अनुसरण करेगी, मतलब आपके पीछे चलेगी। त्याग करोगे तो आपके पास अनायास कीर्ति आएगी, विद्या अभ्यास से आएगी, क्योंकि आपको 10 ग्रंथ पढ़ने हैं, है ना, और बुद्धि इन सभी के आचरण से आएगी। और कर्मानुसारिणी, जो आपने कर्म करके रखे हैं, आप जो कर्म कर रहे हैं उससे आपकी और बुद्धि प्रकट होगी। यथामति सागति,
जैसी आपकी मति आपसे करवाती है वैसे ही उसके ही परिणामों से आपकी अगली गति होती है। समझ रहे? अब दैवज्ञ ने कैसा नहीं होना चाहिए ये भी बृहद संहिता में वराहमिहिर कहते हैं, लेकिन वो हम आगे देखेंगे। तो कुछ ऐसे विषय होंगे जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा। तो आज मेरे ख्याल से हम डिस्कस करेंगे मेघ गर्भ लक्षण। और क्योंकि आज का ये ज्वलंत विषय है कि पानी का दुर्भिक्ष और जो अंडरग्राउंड वाटर बेड है वो कम होते जा रहा है, भूजल जो स्तर है वो कम होते जा रहा है। तो इसके बारे में हमारी संहिता क्या कहती है, हमने उसको थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी है। तो देखिए, संहिता कहती है कि जब वर्षा ऋतु पूर्ण हो जाए तो कार्तिक मास की पूर्णिमा से आपका नया गर्भ मतलब मेघों का गर्भ, सृष्टि का गर्भ बनना फिर से शुरू हो जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा से पहले वर्षा ऋतु पूर्ण हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा जब आती है तब शरद ऋतु शुरू हो जाता है। तो कार्तिक पूर्णिमा से फिर नया गर्भ जो है वो सृष्टि धारण करती है और वहां से 195 मतलब 195 नक्षत्र डेज जो है, मतलब 24 आवर के पीरियड के जो डेज है, ऐसे 195 नक्षत्र दिन जो है, तब ये गर्भ पूर्ण होता है। फिर चंद्र उसी नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में गर्भ धारण किया था उसी नक्षत्र में जाकर फिर वर्षा शुरू होती है। आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहा है? अब देखिए, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से जब चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आता है तब गर्भों का लक्षण आपने अवलोकन करना चाहिए, तब आपका ऑब्जर्वेशन शुरू करना चाहिए। तो लेकिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है फिर 195 नक्षत्र डेज के बाद उसमें जाकर फिर वर्षा प्रारंभ हो करती है। तो यदि शुक्ल पक्ष में गर्भ धारण हो जाए तो कृष्ण पक्ष में वर्षा होती है, दिन में गर्भधारणा हो जाए तो रात्रि में वर्षा होती है, रात्रि में गर्भधारणा हो तो दिन में वर्षा होती है। और जब पूर्व संध्या मतलब सुबह की संध्या में अगर गर्भधारणा हो तो शाम में सायं संध्या में वर्षा होती है, मतलब वर्षा की शुरुआत होती है। अब देखिए, जब पहले बार बारिश आती है तब बहुत से हम देखते हैं कि हमेशा शाम को 4 बजे वगैरह बारिश के लक्षण आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। जब जून महीने में शुरुआती में बारिश का सीजन जब आता है तब। तो ये जो गर्भ है वो 195 डेज पूर्व प्रातः संध्या में बना होगा। यदि अभी शुक्ल पक्ष में प्रथम वर्षा होती है तो कृष्ण पक्ष में गर्भ बना होगा। तो अब ये गर्भ व्यवस्थित बन रहा है या नहीं, या उसका नाश हो रहा है या उसको क्षति पहुंच रही है, वो उसके बारे में संहिता क्या कहती है। तो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष और पौष शुक्ल पक्ष में जो गर्भ स्थित होता है वो गर्भ मंद फल मतलब धीरे धीरे वर्षा कराता है। यदि गर्भ काल में मेघ पूर्व दिशा में हो तो प्रसव काल में मतलब प्रथम वर्षा काल में पश्चिम दिशा में बारिश शुरू होगी और वैसे वर्षा। वैसे ही उत्तर दिशा में हो तो दक्षिण दिशा में वर्षा शुरू होगी। ईशान्य, नैऋत्य, आग्नेय और वायव्य इनका भी ऐसा ही फल होता है। अब देखिए, ये क्या कहते हैं कि ऋतुओं के वशात वर्षा का फल कैसे जानेंगे। तो पौष और मार्गशीर्ष महीने की मास की दोनों संध्याएं यदि रक्त वर्ण हो और परिवेश युक्त मेघ हो तो शुभ वर्षा प्रकट होती है। अब परिवेश युक्त मेघ मतलब क्या, तो मेघों के पीछे सूर्य प्रकाश होने की वजह से मेघों के बॉर्डर पे प्रकाशमान ऐसी लाइन दिखती है, आउटलाइन दिखती है, उसे मेघों का परिवेश कहते हैं। चंद्र का परिवेश किसको कहते हैं, तो जब कभी कभी हम चंद्र देखते हैं तो चंद्र में बाहर चंद्र से थोड़ा बड़ा
उससे 2 गुना या 3 गुना बड़ा व्यास का एक सर्कल देखते हैं, प्रकाश का सर्कल देखते हैं, तो उसे चंद्र का परिवेश कहते हैं। उसके भी दर्शन के फल जो है वो संहिता जानती है और कहती है। जैसे पिछले साल जून महीने में चंद्र का परिवेश देखा गया था और उसके बाद कोरोना का कहर बढ़ा था। समझ रहे हैं आप? अब यदि मोती या चांदी के समान श्वेत रंग के तमाल वृक्ष, नील कमल या अंजन के समान कृष्ण वर्ण के और मत्स्य के जैसे मत्स्य मलिन मतलब चमकीले परंतु मलिन रंग के मेघ यदि देखने को मिले तो वो बहुत वर्षा देने वाले मेघ होते हैं, इतना जान लिए। ऋतुओं में पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, रोहिणी, ये जो 5 नक्षत्र होते हैं, उन 5 नक्षत्रों में जो गर्भपुष्ट होता है वो बहुत अत्यधिक वर्षा देता है। तो इस साल का वर्षा प्रमाण देखकर हम ये कह सकते हैं कि इस साल गर्भ जो है वो उन्हीं 5 नक्षत्रों में पुष्ट हुआ होगा। देखिए, यदि अब कभी कभी ऐसा होता है कि मार्च महीने में कभी कभी हरिओम, मेरी आवाज आ रही है ना सर? ये हमारी है। देखिए, मार्च महीने में, जनवरी पौष महीने के उत्तरार्ध में कभी कभी जो बर्फ गिरती है तो उससे मेघ गर्भ का बहुत सारा नुकसान हो जाता है और आगे चलकर वर्षामान उतना जितना आवश्यक है उतना नहीं हो पाता है ना। तो और चंद्र ग्रहण यदि आता है, कभी भी आता है, तो चंद्र ग्रहण के पूर्व और बाद में मेघाच्छादित आकाश रहता है और उसके बाद में थोड़ी सी वर्षा होती है। तो ऐसी अगर यदि अवकाल में वर्षा आ जाए, बिना समय रहते वर्षा आ जाए, तो वो वर्षा गर्भ का अवश्य नाश करती है, उतना वर्षा का प्रमाण कम हो जाता है। अब वर्षा का प्रमाण कैसा जानेंगे, तो पूर्वाचार्यों ने उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिससे द्रोण या आढ़क कहते थे। उसमें जो मेघ गर्भ और वर्षा के लक्षण जानने वाला दैवज्ञ होता था, उसके हाथ से एक हाथ गहरा, एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा ऐसा कुंड बनाया करते थे और उस कुंड में जितना पानी समतल होने तक आए तो उसे एक आढ़क या एक द्रोण इतना प्रमाण मानते थे। तो ये वर्षा जो है वो कितने क्षमता वो कैसे मेघों से होती थी, तो यदि हस्त, मृग, पुष्य इन नक्षत्रों पे जो मेघ पुष्ट हुए हैं और 5 लक्षणों से युक्त, मतलब जो मैंने आपको लक्षण बताए मेघों के, काले रंग के, अंजन के जैसे परिवेश युक्त, मोर के गर्दन के रंग के, या कौवे के पिंड मतलब कौवे के अंडे के रंग के जब मेघ होंगे, इनको पंचलक्षण युक्त मेघ कहते हैं। ऐसे पंचलक्षण युक्त मेघ जो है वो 100 योजन मतलब 100 मैल की दूरी तक वर्षा देते हैं। और कैसे, तो 100 आढ़क या 100 द्रोण वर्षा देते हैं। इसका मतलब है भरपूर वर्षा से वर्षा ऋतु शुरू होता था। अब ये तो हो गई वर्षा की बात। पूर्वाचार्यों ने इस वर्षा का मतलब रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कंसेप्ट जो है वो पूर्वाचार्यों ने पूर्व ही लिख के रखी थी। जैसे उसे दकारगल कहा गया। अब दकारगल इस शब्द का अर्थ क्या है, तो दक मतलब उदक मतलब पानी और अर्गल मतलब श्रृंखलाएं। भूमि के अंतर्गत पानी की जो श्रृंखलाएं है ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और भूमि के भूपृष्ठ के नीचे से ये पानी के तालाब बहते हैं और ये श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। अब ये श्रृंखलाएं कहाँ पे है ये पहचान कर
वहां से पानी प्राप्त करना, वहां से जीवन प्राप्त करना, ये हमें आवश्यक होता है। तो वो कहा, उसकी पहचान कैसे करे, ये भी संविदा ने लिख कर रखा है। जैसे जिस सामान्य जल के प्रदेश में यदि जलशिरा जाननी है तो सबसे पहला लक्षण है जामुन का पेड़। जैसे हमने सभी ने बचपन में एक कथा सुनी थी हमारी दादी नानी से कि जामुन का पेड़ होता है और वहां पे एक बंदर निवास करता है, तो मगरमच्छ नीचे रहने के लिए आता है और उसकी मगरमच्छ की और उस वानर की दोस्ती हो जाती है, तो वो जामुन का पेड़ होता है। तो ये तो प्रूव हो गया कि हमारी दादी नानी को ये ज्ञान था, नदी या बहुत सारे जल प्रमाण के प्रदेश में ही जामुन का वृक्ष आता है। वैसे ही जामुन के वृक्ष के जो अंग होते हैं, शाखा और स्तंभ इत्यादि, ये बहुत जल युक्त होने की वजह से बहुत नाजुक होते हैं। जामुन के पेड़ के ऊपर चढ़ना संभव नहीं होता। तो जामुन का पेड़ जहां पे है वहां से पूर्व दिशा में एक पुरुष प्रमाण नीचे 6 फुट की दूरी पर 6 फुट नीचे बहुत बड़ा मीठे पानी का सोर्स मिलता है। अब यहाँ पर यदि आपको वल्मिक मतलब चींटियों का वल्मिक यदि मिल जाए, बाम्बी जिसको बोलते हैं, वो यदि मिल जाए तो सोने पे सुहागा, मतलब और ज्यादा पानी है। यदि उस वल्मीक पर सफेद कुशा है या सफेद दुर्वा है या जिसे हम घास कहते हैं, ऐसी सफेद घास है, उसके आजू बाजू में सफेद घास है, पीली घास है, तो उसमें भी पानी अवश्य होता है। जब ऐसे ही अर्जुन वृक्ष, करंज वृक्ष, ऐसे बहुत सारे वृक्षों के द्वारा जल ज्ञान, भूपृष्ठीय जल ज्ञान का संकेत संविदा में लिखा गया है। अब जैसे मरुस्थल जहां पे पानी नहीं मिलता, वहां पे पानी कैसे ढूंढे, क्योंकि वहां पे भी मनुष्य बस्ती है, वहां पे भी पानी की आवश्यकता है, और वहां पे जो प्राणी पाए जाते हैं वो ज्यादा मात्रा में पानी पीते हैं, और वहां पे कैक्टस इत्यादि जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें भी पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनके पत्ते जो होते हैं वो मोटे होते हैं। जैसे एलोवेरा हम घर घर में लगाते हैं, वो भी मरुस्थलीय ही वनस्पति है। तो मरुस्थल में यदि कोई आपको वृक्ष नजर आए, तो यदि उस वृक्ष की शाखाएं जमीन की ओर झुकी हुई हो या फिर पूरा वृक्ष सीधा खड़ा है और केवल एक ही शाखा में ऐसा विकार हो, विकार मतलब प्रकृति के विरुद्ध, यदि पेड़ ऐसा ऊपर बढ़ रहा है लेकिन एक ही शाखा केवल जमीन की ओर झुकी हुई हो, तो भी वहां पे पानी है, ऐसा जानना चाहिए। कम पानी के प्रदेश में जहां पर जमीन ऊंट की गर्दन के अनुसार ऐसे जिगजैग दिखती है, वहां पे भी पानी बहुत होता है। जहां पर चारों ओर घास और बीच में कुछ प्रदेश में कुछ फीट की दूरी तक घास जल गई हो या फिर हरी ना हो, पीली हो, सफेद हो, तो भी वहां पे जल होता है। इसे विकार कहते हैं, मतलब बाजू में हरी घास, बीच में, मतलब विसंगति जो है वो विकार है, और वही हमें जानकर हमारे इष्ट चीजों का संशोधन प्रकृति में से करना है। अब देखिए, मरुभूमि में जल संरक्षण जो होता है, जैसे कारगिल से हमने ये जान लिया कि आपको पानी प्राप्त कैसे करना है, तो ये पानी, प्राप्त किया हुआ पानी साल भर हम कैसे उपयोग में ला सकते हैं, उसके लिए भी पुराने जमाने में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स और टेक्नोलॉजीज इन्वेंट की गई थी, बस उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। जैसे जालना में एक फैमिली है, वो राजस्थान से 300 साल पूर्व महाराष्ट्र में स्थलांतरित हुए थे।
अब उन लोगों का कपड़े का व्यवसाय है, परंतु कुछ सालों के पहले, साधारण 2012 या 13 में जालना में अत्यंत दुर्भिक्ष था, महीना भर पानी नहीं आता था। तो वो जो फैमिली है वो क्या करती थी कि उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक संप बनाया था, मतलब एक हौद बनाया था, और उसमें लगभग उसकी कैपेसिटी 1 लाख क्यूबिक लीटर्स थी। और जो उनके छत पे पानी, बारिश का पानी आता था, वो डायरेक्ट वहां पर जाता था, परंतु उनके कुछ आचरण के नियम हैं जिससे वो पानी जो है बारिश से प्राप्त हुआ वो पूरे संवत्सर, पूरे वर्ष भर बिना खराब हुए वो इस्तेमाल करते थे और अपने आजू बाजू वाले लोगों को भी दे दिया करते थे। यदि आप चाहे तो एबीपी माझा पे आपको उनकी न्यूज भी मिलेगी। तो अब ये हो गया, पानी वर्षा हो गई, अच्छी फसल हो गई, पानी भी ढूंढ लिया, अब वास्तु से घर भी बना लिया। अब संहिता के एक और विषय में चलते हैं, वो मानव सौख्य का विषय, मतलब गोचर। ठीक है, अब गोचर में क्या, गोचर और जातक में क्या फर्क होता है? तो जातक में जो जन्म कुंडली बनती है वो हमारे जन्म समय का नक्शा होता है, आकाशीय मानचित्र होता है, और वो जन्म के समय वहीं पर छूट जाता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता। परंतु जैसे जैसे हम सज्ञानी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान हमें आता है और हम हमारे मन से निर्णय लेने के लिए सक्षम होते हैं, तब हमारे कर्म, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, इनसे क्या होता है, हमारे पाप और पुण्य में का जो बैलेंस है वो बदलते जाता है। तो संहिता जो है वो गोचर और प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको यही बता देती है कि आपका पाप और पुण्य का बैलेंस आज कितना है। जैसे ईएमआई कैलकुलेटर आते हैं, वैसे ही मेरे पाप पुण्य का कैलकुलेटर मैंने हर साल प्रश्न कुंडली द्वारा देख लेना चाहिए। नहीं बाबा संभल जाओ, अभी आगे चल के 7.5 आने वाली है। समझ रहे हैं आप? अब इसके आगे तो ये गोचर हो गया, और एक इंटरेस्ट का विषय जो विवाह मेलापक है वो भी संहिता का विषय है। तो देखिए, विवाह मेलापक जो है वो अष्टकूट से बना है, और मतलब अष्टकूट मतलब ये 8 अलग अलग प्रकार के एट्रीब्यूट होते हैं, और दे आर बेस्ड ऑन योर नक्षत्र। बेसिकली दे आर बेस्ड ऑन योर नक्षत्र। तो वर्णो वश्यम तथा तारा योनिश्च ग्रह मैत्रिकम गण मैत्रम भकूटम च नाड़ी चैते गुणाधिकाः। और ये जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में, इनमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 8 तक गुण होते हैं, और इनका जब योग किया जाए, इनको जोड़ने के बाद इनका परमोच्च योग जो है वो 36 आता है। इनका 100% मतलब 36। तो आपके और आपके लाइफ पार्टनर के कितने गुण मिले हैं, तो वो आउट ऑफ 36 आपकी मार्किंग होती है, आपका वैल्यूएशन होता है। अब देखिए ऐसा क्यों? तो पुराने जमाने में वधू और वर जो होते थे वो एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। घर में बड़े बुजुर्ग लोग विवाह निश्चित करते थे, और ऐसी सिचुएशन में विवाह जो है वो अयशस्वी ना हो, सुयशस्वी हो, और वो दाम्पत्य जो है वो अत्यंत सुखी होकर जीवन यापन करे, ये उसके पीछे उद्दिष्ट होता है। और ऐसे अष्टकूट मेल, ये तो समाज और विवाह संस्था से अतिशय स्वीकृत बात है अष्टकूट मेलन की। तो फिर भी ये जो अष्टकूट मेलन करके विवाह जो तय होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, तो इन पर एक और सामाजिक जिम्मेदारी भी आ जाती है कि नहीं, हमारा जो है वो बेस्ट कैलकुलेशन करके फिर हमें साथ में रहने की अनुमति या हमें प्रकृति ने मिलाया है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे विवाह जो है वो अपयश
उनका अपयशी होना जो है वो बहुत कम होता है। अभी विवाह के बाद भोजन भी करना पड़ेगा। विवाह के बाद वधू वर का विवाह हो गया, अब हमें जो भोजन विषय है वो भी संहिता भोजन विषय में भी आपको मार्गदर्शन करती है। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि सनातन संस्कृति जो है वो देव और राजाओं को दिए बिना खुद भक्षण करना हमें आज्ञा नहीं देती और उसके अनेकाधिक दोष भी बताए गए हैं। तो पुराने जमाने में राजा का अन्न जो है वो भक्षण करके या टेस्ट करके खाकर देखना कैसे बना है वो करने का प्रयोजन नहीं था। तो राजा का जो भोजन है वो भी ज्योतिष शास्त्र के आधार पर इसका संज्ञान लिया जाता था कि राजा का भोजन शुद्ध बना है या नहीं। तो उसके लिए जो खाने वाला है उसका शरीर कैसा है, उसके साथ बैठने वाला कौन है, उसके भोजन में कुछ विकारी पदार्थ है या नहीं, उसके भोजन में पात्र कैसे होंगे, या कोई छद्म वेश में चोर इत्यादि उसके पंक्ति में आकर बैठेगा क्या, ये भी देखा जाता है। और उसके साथ में क्या वार्तालाप होगा, भोजन उपरांत राजा या भोजन करने वाला जो है वो विश्रांति ले पाएगा या फिर भोजनोपरांत उसको कुछ कष्ट होंगे, ये सभी का संज्ञान संहिता द्वारा आप ले सकते हैं। अब संहिता के जो 107 मैं पढ़ नहीं पाई आपका प्रश्न जो है। संहिता के जो विषय है वो इतने अत्यधिक है, उनको सभी को अंतर्भूत करना उसके लिए एक अलग से कोर्स बनाना पड़ेगा। परंतु जो विषय आजकल पीछे हो गए हैं या फिर समाज के संज्ञान में नहीं आते, वो मैंने आपके सामने रखने का छोटा सा प्रयास किया है। परंतु एक बात और छूट गई। अब दैवज्ञ लक्षण में दैवज्ञ ने कैसा नहीं होना चाहिए, ये भी संहिता क्या कहती है कि जो मुझे ज्योतिष आता है ऐसा करके जो छद्म वेश लेकर, मतलब सोंग या ढोंग जिसको कहते हैं, ऐसा रचाकर खुद दैवज्ञ होने का नाटक करके लोगों से पैसे लेता है और लोगों को अलग अलग उपवास व्रत इत्यादि करने का आदेश करता है, उसे नक्षत्र सूचक कहते हैं। और ऐसे नक्षत्र सूचक की संहिता जो है वो घोर निंदा करती है। ऐसे नक्षत्र सूचक ने बताए गए जो उपाय इत्यादि है वो भी करने वाला जो व्यक्ति होता है वो भी दोष का भागी होता है। तो ऐसे नक्षत्र सूचक से बचने के लिए संहिता कहती है कि ऐसा नक्षत्र सूचक और उसकी बात सुनने वाला, उसका अनुयायी दोनों अंधता मिश्र नाम के नरक में जाते हैं। तो ऐसे नक्षत्र सूचक से हमें बचना है और अच्छे दैवज्ञों का हमें सम्मान करना है, तब हम संहिता के द्वारा हमारा आयुष्य जो है, हमारा जो जीवन है वो सुखी कर पाएंगे। आज आयोजकों ने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया आपके सामने मेरे विचार प्रकट करने का और संहिता ऐसे अस्पृष्ट विषय को आपके सामने प्रस्तुत करने का, तो मैं आयोजकों की शतशः आभारी हूँ। कृतज्ञता या च मे हृदि स्थिता, न मे वक्तुं शक्या खलु प्रयत्नोऽपि, गुरु प्रसीद मया विधेहि त्वत्पाद भक्तिं परमानुरक्तिं। धन्यवाद। जी मैडम, आज आपका बहुत ही प्रस्तुत अच्छा था। आपका संहिता के विषय में आपने बहुत सारे, वैसे ही संहिता जो है कि वो ज्योतिष में बहुत ही विस्तार रूप से होता है संहिता का। जैसा आपने बताए थे कि
ग्रहचार के विषय में भी आपने बात किए थे, और जैसे वास्तु संहिता के अंतर्गत है ये भी आपने बताए थे। प्राणियों के अंक लक्षण में कैसा है, और गर्भ लक्षण भी बताए थे। तखारगला के जो संहिता ग्रंथ के आज बहुत सारे जो रिसर्च भी होते हैं, और तखारगला के विषय में बहुत बड़ी बातें होती हैं आज के दिन में, और विवाह के अष्टकूट के बारे में और भोजन के विषय में, इस तरह के बहुत सारे विषयों में आपने आज प्रकाश डाले थे, और इसके ज्ञान हमें प्राप्त हुआ था। बहुत धन्यवाद मैम। आपने वैसे भी संहिता में के टॉपिक्स जो होते हैं वो बहुत ही वास्ट होते हैं, और सभी टॉपिक्स को टच करना जो है कि वो बहुत ही, वो भूकंप से लेकर सभी विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो उस तरह के विषय के ऊपर आप इतनी बहुत शॉर्ट टाइम में आपने पूरे जो जितने विषय को रखना है उतने बातों का आपने अच्छा स्पष्ट रखे थे, तो इसलिए पहले हम आपको धन्यवाद देते हैं। और मैं प्रणव मुलेजू से प्रार्थना करूंगा कि आगे वाले जो बताना है, प्रणव मुले जी आप आज का सूचना जो है वो आप दे सकते हैं जी। तो शायद जी सर। सभी को नमस्कार। कल का हमारा जो विषय रहेगा वो सिद्धांत ज्योतिष के ऊपर रहने वाला है, तो जिसके लिए हमें आचार्य प्राप्त हुए हैं जिनका नाम है प्रोफेसर प्रसाद गोखले सर। तो वो कल इसके ऊपर हमें उद्बोधन देंगे कि सिद्धांत ज्योतिष क्या होता है। अभी 3 दिनों से तो हम ये सुन ही रहे हैं कि एक ज्योतिष क्या है, ज्योतिष शास्त्र की व्युत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, सिद्धांत, संहिता और होरा, ये जो त्रिस्कंध है ये क्या है। तो उसमें से 2 स्कंध तो अभी कल आशीष सर ने भी फलित ज्योतिष के बारे में बहुत ही अच्छे से प्रतिपादन किए थे, और कल्याणी मैडम ने आज संहिता ज्योतिष के बारे में बहुत ही अच्छे से, यहाँ पर ये दोनों विषय बहुत ही अच्छे से प्रतिपादित हो चुके हैं। अब इसमें से 3 स्कंधों में से एक स्कंध हमारा अभी बचा हुआ है, तो वो सिद्धांत स्कंध है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन जो पंचांग में आई थी वो मैंने बताई थी, लेकिन और भी ज्यादा सूक्ष्म और अनुभव के साथ जो कल उद्बोधन हमें मिलने वाला है वो सिद्धांत ज्योतिष के ऊपर मिलेगा। तो आज भी समय का पालन मुझे लगा थोड़ा कम ही हुआ है, और संख्या कम होती जा रही है, जिससे उत्साह थोड़ा कम होगा हमारा। तो आप सभी से निवेदन है कि उत्साह बढ़ाइए। तो इस कारण से आपकी जो उपस्थिति है वो अनिवार्य भी और बहुत आवश्यक है। ठीक है, इतना मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। तो प्रणव जी, हम आज के वक्ता जो है कल्याणी डाले मैम, उनके लिए धन्यवाद समर्पण करता हूँ, और हमारे जितने भी यहाँ के प्राध्यापक हैं तो जिनके नाम मैंने स्वागत में दिया था उन सभी के लिए भी धन्यवाद समर्पण करता हूँ। और यहाँ के श्रोता जो जितने लोग नहीं आ रहे उनके बारे में बता रहे हैं, तो जो लोग आ रहे हैं इस यज्ञ में तो उनके लिए हमारा धन्यवाद मैं समर्पण करता हूँ हमारे पूरे टीम के तरफ से, क्योंकि ये तो उद्देश्य ही है कि विषयों को आप तक लेके जाना, आप तक पहुंचाना। इसलिए हम यहाँ हर दिन आकर यहाँ के जो विषय है उस विषय को आपसे हम शेयर करते हैं। तो आप ही हमारा मूल उद्देश्य है। तो आप यहाँ आ रहे हैं इसलिए हम यहाँ ये इस कार्यक्रम को चला पा रहे हैं। तो आप सभी के लिए, जितने भी लोग इस 3 दिन से सुनते आ रहे हैं और आज पूरा समय आप हमें दिए हैं, उनके लिए बहुत ही धन्यवाद। और तो मैं प्रणव मुले जी को शांति पाठ से कार्यक्रम का समापन करने का प्रार्थना करता हूँ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पत शांति शांतिरेव शांति। ओम